नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। राजस्थान के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ कोस कोस पर पानी और कोस कोस पर वाणी बदल जाती है। अगर कुछ नहीं बदलता तो एक शब्द है राम राम सा। जी हाँ, और यही राम राम सा द एग्रीवेंचर पिच के नाम से हम आप लोगों के पास लेकर आए हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि जो युवा गाँव में बैठकर अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, ऐसे लोगों को हम एक पिच प्रदान करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दें और हम प्रयास करते हैं उनके सपनों को पंख देने का, उनको नई उड़ान देने का, जिससे कि हम उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबली हिट कर सके, यानी कि वैश्विक बाजार दे सकें। तो आज कौन कौन आ रहे हैं हमारे पिच पर, आइए चलते हैं, देखते हैं, देखते रहिए। राम राम से। जी हाँ, पिछले सप्ताह आप दो ऐसे ऊर्जावान युवकों से मिले जो कि अपने गांव से विदेश की यात्रा के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, और उसके लिए हमने उन्हें मंच प्रदान किया राम राम सा द एग्रीवेंचर पिच। जी हाँ, एक ऐसा पिच जहां पर आकर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपके गाँव में बने हुए प्रोडक्ट पूरे विश्व समुदाय के लिए लाभदायक हो सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने गांव के नाम को विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, ये वो युवा हैं जो ये साबित करते हैं कि हाथों की लकीरों पर इतना भरोसा क्यों करना, जब एक रास्ता हमारे बाजुओं से भी तो निकलता है। जी हाँ, आज एक ऐसी ही ऊर्जावान महिला से हम आपको मिलाएंगे, एक ऐसे ही ऊर्जावान युवक से हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे उन एक्सपर्ट से मिला दें, उन जजेस से मिला दें जो कि आज इन लोगों के प्रोडक्ट्स को अप्रूव करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट्स, क्या उनका हौसला, क्या उनकी मेहनत इस विश्व स्तर पर छाने के लिए तैयार है। सबसे पहले हमारे साथ हैं राकेश चौधरी, जो कि एक बड़े किसान हैं और जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी असल में हम सबको बहुत ज़रूरत थी। इन्होंने खरपतवार पे काम किया, इन्होंने जंगल में उगने वाली जड़ी बूटियों पर काम किया। ये मेडिसिनल बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। और दूसरे और हमारे मुख्य एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ डॉक्टर ओपेश सिंह हैं। डॉक्टर ओपेश सिंह जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर सकें, जिसमें कि वो अपनी तरफ से हर तरीके से इन युवाओं का साथ देने को तैयार है, तन मन धन। और पिछले एपिसोड के बाद आज हम एक नए एपिसोड में आज कुछ युवाओं के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सर पिछले एपिसोड के बारे में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें ये मौका दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएँ। जी, मेरी कंपनी का एक ही लोगो है 3V, बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। तो हमारा मानना है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नेटवर्क से जुड़ पाए ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मदद हम जब करेंगे जब हम उन तक पहुँच पाएंगे। तो जैसा कहा इन्होंने, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, और डेफिनेटली मदद करेंगे आपकी। देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। जी, और मेरे टीवी पर बैठे दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से पिछली बार के एपिसोड को ऑन एयर होने के बाद में जिस तरीके से लोगों के फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस हमारे पास आए हैं, जी हाँ, बिल्कुल आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप हमारे इन युवा किसानों की मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। और आप एक युवा किसान हैं और आपने भी अगर अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लिया है, आपकी क्यारियाँ भी अगर एक प्रयोगशाला बन चुकी हैं और आपने भी अगर कुछ ऐसा किया है जो औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना प्रोफाइल भेजना है और साथ में दिए गए फ़ोन नंबर पर आप मुझसे या हमारे इस कार्यक्रम के संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उस लेडी से, जी हाँ, जिसे मशरूम लेडी कहा जाता है, जो कि एक छोटे से गांव से निकली, एक ऐसे परिवार से निकली जहां पर मान्यताओं को, परंपराओं को, संस्कृति को सबसे ज़्यादा माना जाता है। और उसके लिए अगर उन्हें कोई दूसरा कदम उठाना पड़ता है, अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, तो दो बार सोचते हैं कि नहीं, हमारी परंपराएं कहीं इसमें उन पर कोई उंगली ना उठाए, हमारे संस्कार जो हैं वो वैसे बने रहें। परंतु उस लड़की ने कहा, मुझे शहर नहीं जाना, मुझे खेतों में जाना है, मुझे मेरे खेत आवाज़ दे रहे हैं, मुझे माटी की सौंधी महक सबसे ज़्यादा पसंद है। जिस समय उसे श्रृंगार करना चाहिए था, उस समय वो माटी के साथ खेल रही थी। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूँ अनु कानावत का, जो कि इस समय पर हमारे साथ हॉट सीट पर मौजूद है। नमस्कार, राम राम सा अनु। लेकिन मैं चाहूँगा कुछ चीज़ आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ तक आप मशरूम लेडी तक का सफ़र तय किया? जी सर,
सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मशरूम लेडी नाम से इतने बड़े चैनल पे मैं आऊँगी और मशरूम लेडी नाम से फेमस होंगी। मैंने कभी अपना नाम मशरूम लेडी नहीं रखा, मगर बड़े चैनल ने मेरा नाम मशरूम लेडी रखा और जो मेरे से जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरा नाम मशरूम लेडी रखा। तो ये एक नया नामकरण हुआ मेरा लाइफ का, तो ये मुझे एक्सेप्ट भी है और बहुत अच्छा भी लगता है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ आज के 15 साल पहले एक बस भी नहीं आती थी और वहाँ पर हमें जो कम्युनिकेशन के लिए 20 किलोमीटर आगे जाके हमें फ़ोन करना पड़ता था कहीं पर। तो उसी गांव से मैंने स्टडी स्टार्ट की। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, बट जब से छोटी सी थी मेरे पापा की एक आदत थी, वो न्यूज़ बहुत देखते थे। तो मैं न्यूज़ देखती थी तो लगता था कि मुझे भी वहाँ जाना है, जो न्यूज़ आती है। और पापा बड़े इम्प्रेस होते थे, लोग भी बोलते थे न्यूज़ देखनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे न्यूज़ में जाना है। और पापा खेती बाड़ी की न्यूज़ ज़्यादा देखते थे, तो मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम्स लगती थी फार्मर्स को। और जब मैंने अपने खुद के गांव में भी देखा और मेरे खुद के घर में भी देखा, मेरे पास अच्छी खासी ज़मीन होते हुए फादर के पास फिर भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो ये एक सबसे बड़ा मेरा दिमाग जो उस टाइम पे स्ट्राइक हुआ कि हमारे पास इतनी लैंड होते हुए भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। तो मैंने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो थोड़ा तो हमारी संस्कृति थी कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो खेत पे नहीं जाते हैं, चाहे वो फादर हो या कोई भी हो। तो हम किसी और के भरोसे रहते हैं कि वो खेत पे इनकम करके हमारे को देंगे। और सर जब हम खेतों में मैं कभी कभी छुप के चली जाती थी, पापा से छुप के। हमारे पास एक हॉर्स होता था, तो हॉर्स को लेके चली जाती थी मैं। तब लोग बोलते थे कि आपकी बेटी है वहाँ पे हॉर्स चला रही है। पापा को ऑब्जेक्शन भी होता था उस पर। बट जब वहाँ मैं खेतों में जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जन्नत यही है। वहाँ की जो खुशबू है और जो खेतों की जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। कितना समय हो गया आपको मशरूम का ये काम करते हुए, प्रोडक्ट्स बनाने? सर मेरे को लगभग 5 साल हो गए इस पे काम करते हुए। हम इसे बात करें बैलेंस शीट के टर्म में, क्या टर्नओवर अब तक आपका हो चुका होगा? उन्हें नहीं होगा। जब 2022 तक मैंने सिर्फ अपना मार्केटिंग किया, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड शुरू से आप प्रोडक्ट्स बना रही हैं? प्रोडक्ट्स ही बना रही हूँ, हाँ। बट मैंने प्रोडक्ट पे जो ध्यान देना स्टार्ट किया, मतलब मेरी बैलेंस शीट को प्रोडक्ट के थ्रू जो बढ़ाना स्टार्ट किया, वो 2023 से स्टार्ट किया। तो उसमें मेरा लगभग अभी 30 से 40 लाख का पिछले साल था और इस साल मुझे लग रहा है कि 60-70 लाख तक इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पर डे सेल हमारी अब इंक्रीज़ हो गई है। जैसे कि हमारा 10,000 का पर डे सेल अभी मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ तक लास्ट 24 तक पहुंच जाएंगे हम लोग। जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मशरूम इस समय पर एक डिमांड में है। लोग जो नहीं जानते थे वो लोग भी मशरूम खाने लगे हैं, मांगने लगे हैं, पूछने लगे हैं मशरूम के बारे में। हालांकि अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल। फूड इंडस्ट्री आप देखिए, ग्लोबली वैश्विक मार्केट में आज फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है और फूड सप्लीमेंट में मशरूम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है जी। और सही बात यह है, जैसा अन्नू जी ने बताया, कि आज के टाइम लोग इसको एक कॉस्टली और वीआईपी मानने लगे हैं, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। ऐसे गांव के यंग एंटरप्रेन्योर या एग्रीप्रेन्योर निकल करके और ऐसे काम कर रहे हैं, और जब हर घर तक ये अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी को अच्छे से पैक करके पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक फूड का अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इंडिया में ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा जो गुच्छी जो हिमाचल प्रदेश में होती है, ऊपर हिमालयन एरिया में होती है, और कोर्डिसेप एक बहुत ही कॉस्टली मशरूम है जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है। इसके अलावा एक मशरूम अनुजी और होती है जी, जो कोर्डिसेप्स के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं सर। कोर्डिसेप्स में तो हम क्लेम कर रहे हैं कि आपको 15 डेज के अंदर शुगर की टेबलेट खत्म हो जाएगी आपकी। तो निश्चित तौर पे ऐसे एंटरप्रेन्योर अगर आते हैं, और ये बहुत बड़ा मार्केट मुझे दिखता है भारत में। जब तक एक हर किचन तक मशरूम जैसे और मोरिंगा जैसे प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये काम बढ़ाया जा सकता है। अभी भी आज की तारीख में भी देखें तो मशरूम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक आम आदमी जब मशरूम खरीदने जाता है तो उसे ये भी वो पहचान नहीं सकता कि ये फ्रेश है, पुराना है या कितने दिन पुराना है, क्योंकि पैक होता है और पैक में उसे कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, वो एक अलग बात है। आप कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो आपको लगता है कि ओपेजी की मदद से, जिन्हें आप यहाँ तो पहचान दे चुकी हैं, पर उसे ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? यस सर।
जैसे हम बटन मशरूम की बात करें तो लोकल मार्केट में सब जानते हैं, उस पर मैं काम भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं काम कर रही हूँ ऑयस्टर मशरूम, कोर्डिसेप्स, शिताके, गैनोडर्मा। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो चारों जो मशरूम है, जैसे पहला मेरा ऑयस्टर का प्रोडक्ट है अभी जो आपके सामने है, इसमें मैंने मशरूम लेडी नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। इसमें मशरूम के अलावा 10% कुछ और भी ऐसे इंग्रेडिएंट, जैसे सर ने अभी मोरिंगा की बात की, तो मोरिंगा भी इंक्लूड है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको हम ग्लोबली बाहर पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटिव है, इसमें तो कोई शक है नहीं इसके अंदर। और इसका जो प्रिजर्वेशन है, मेथड है, उसमें भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं और काफ़ी 9 मंथ तक वैसे भी ये रह जाता है। तो इसका प्रिजर्वेशन और भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। मतलब क्या है प्रोडक्ट, क्या है, पाउडर है? पाउडर है सर, ऑयस्टर मशरूम को हम ड्राई कर रहे हैं और ड्राई करके सीधा हम पाउडर बना रहे हैं और पाउडर बना के हम इसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, लोगों को लेने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर अच्छी चीज़ उसमें लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे नीम सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है मगर लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कड़वी लगती है। हम आजकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करने लग गए कि जो टेस्टी होगा वही लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा टेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की और फ्लेवर ऐड कर दिए हैं। अनुज, ये क्वेश्चन है मेरा जी, आप इसको नेचुरल कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं? थोड़ा सा दर्शकों को भी इसके मशरूम जैसे हम सीधा अपन अगर राजस्थान की जनता अगर देख रही है तो उनके लिए आप मिर्ची प्रिजर्व करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मिर्ची प्रिजर्व करते हैं, ऑयल कंटेंट डालते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। महिलाएं 2-2 साल तक मिर्ची को प्रिजर्व रखती है। इसमें भी सेम ऐसा ही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम सनलाइट यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल ड्राई इसको पैक कर रहे हैं। इसमें और कुछ भी प्रिजर्वेशन हम डाल नहीं रहे हैं ताकि हमें कोई भी लोगों को जो हम दे रहे हैं वो केमिकल फ्री दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट रिजल्ट मिले। मेरा क्वेश्चन ये है, मशरूम लेडी बोले या आयरन लेडी? आप मशरूम लेडी बोलिए सर। क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो तो संघर्षों के साथ चलती आई है और सबको आप जीत के और इस तरह से आगे बढ़ी। देखिए अनुज जी, मेरे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। एक्सपायरी डेट कितनी? एक्सपायरी डेट अभी सर हम 9 मंथ रखी हुई है, मगर हम अगर एक्सपोर्ट में जाएंगे तो 2 ईयर तक हम कर लेंगे इसको कवर। अभी 9 मंथ इसलिए रखी हुई है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ राजस्थान और इंडिया लेवल पे जा रहा है और जो पैकेजिंग है वो काफ़ी छोटी है, तो इस वजह से हमने 9 मंथ रखी है। बट हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इसका 2 ईयर हम एक्सपायरी डेट रखेंगे। सारी अप्रूवल्स आपने ले रखी हैं डोमेस्टिक मार्केट में जो आपका ऑलरेडी? हाँ, अभी हमारा फूड सप्लीमेंट है तो फूड सेफ्टी लाइसेंस चाहिए हमारे को फसाई का, तो वो हमने ले रखा है। उसके अलावा हमारी अभी फाइल लगी हुई है इसका जो केमिकल ट्रायल के लिए, तो वो नेक्स्ट मंथ हमारी कंप्लीट आ जाएगी। और अभी आप कैसे सेल कर रहे हैं? अभी सर हम ऑनलाइन पे हैं, अमेज़ोन पे हमारा प्रोडक्ट है, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक। सबसे पहले तो हमने सर इंस्टाग्राम, फेसबुक से स्टार्ट किया हमारा मॉडल, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए अमेज़ोन वगैरह खुद भी अपना एक कमीशन रखते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ सेल कर रहे थे। अभी हमने अमेज़ोन पे स्टार्ट कर दिया है तो अमेज़ोन पे भी जा रहा है। बाकी हम टारगेट करना चाहेंगे जैसे बड़े ग्रुप्स हैं, डी मार्ट वगैरह, रिलायंस और ऐसे, तो वहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरा तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप कह रही हैं आपका टर्नओवर 60-70 लाख है, प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट सर 20% है अभी हम प्रॉफिट पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम लोग मार्केट को प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग है वो प्रॉफिट को उधर डाइवर्ट कर रहे हैं हम। बजट कम होने की वजह से? बजट कम होने की वजह से हाँ, मार्केट में कर रहे हैं हम, तो इसलिए अभी हम प्रॉफिट, अभी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हम जा रहे हैं। बट ये है कि हमारा जो प्रमोशन है वो बढ़ रहा है, सारा पैसा हम मार्केटिंग में, मार्केटिंग बजट में आपका ज़्यादा अमाउंट जा रहा है। देखिए प्रोडक्ट तो अच्छे हैं और आई थिंक नो डाउट राकेश जी, बट जो इशू है एक तो क्या है, हम लोगों को इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी जी, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हर कंट्री की अप्रूवल्स डिफरेंट है जी, पैकेजिंग डिफरेंट है, वहाँ का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, एक्सपायरी डिफरेंट है। जैसे कि अभी इनका एक्सपायरी 9 मंथ का है, वैसे तो चल सकता है जी, पर ये एक्सपायरी अगर 2 ईयर का होता है या 1.5 ईयर का भी होता है तो आपके लिए रास्ते और खुल जाते तो हैं। आराम से ओपन हो जाएगा। सर एक्चुअल में ये चीज़ें मेरे को पता थी एक्सपायरी 12, हम अभी भी 2 ईयर का दे सकते थे इसको, बट हमने लोगों से ये प्रॉमिस किया कि ये प्रोडक्ट वैसे भी हमने जो पैकेजिंग है ये 15 डेज और 30 डेज़ की पैकेजिंग है, तो इसके लिए 9 मंथ की तो एक्सपायरी चाहिए ही नहीं होती है वैसे तो अभी इस मार्केट के लिए, तो इसको तो 2 ईयर के लिए बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, मेरे को पता है वो तो बढ़ा सकते हैं हम, बट अभी इस मार्केट को लेके मैंने 9 मंथ रखा है। अनुज जी,
जब आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है इसमें अभी जो एक्सपोर्ट में जो डिमांड और जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है इसमें ट्रेसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप उसके लिए भी ज़रूर सोचिए और अपने जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें ट्रेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को ज़रूर इसमें ऐड करें। अनु जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चलो एक्सपोर्ट में तो हम आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। मेन चीज़ क्या है, उसके लिए पहले हम लोगों को तैयारी करनी है। अकॉर्डिंग टू पहले हम कंट्री सिलेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को पैकेजिंग से लेकर एक्सपायरी तक डेवलप करना पड़ेगा। रही फंडिंग की, आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान लेके आए। आई थिंक सुनील जी उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं जी। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट, इवन मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 करोड़ इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप 1 करोड़ बोलेंगे, हम 1.5 करोड़ का प्लान करेंगे। मतलब आपको वर्केबल लग रहा है, डुएबल लग रहा है। देखिए, एक्चुअली पैसा खिलाड़ी पे लगाया जाता है। जी। अब वो इतना मेहनत कर रही हैं तो हम भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सवाल क्या है, पहले बैलेंस शीट में ये बताएं, प्रॉपर डेवलप करके। इतना मार्केटिंग बजट है, किसी प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट से बनवाएं। सुनील सर आपको हेल्प कर सकते हैं जी। वो रेडी है सर, मैं दे दूंगी। तो वो आप एक बार प्रेजेंटेशन दीजिए। दूसरा, आपका प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी बहुत अच्छा इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी जा सकता है। हमारे जो बूट कैंप में इनको इनवाइट कीजिए। जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं बूट कैंप क्या है। बूट कैंप असल में ओपेश जी एक कैंप लगाते हैं, हर क्वार्टर एक कैंप लगाते हैं, हर 3 से 4 महीना में एक कैंप लगाते हैं, जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, जहां बहुत सारे मॉडल आते हैं, जहां बहुत सारे इनोवेशंस आते हैं और वो लोग मिलकर चर्चा करते हैं। इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने की जगह चाहिए और जो लोग प्रयोग करते हैं, जो लोग इनोवेशन करते हैं, जो लोग स्टार्टअप करते हैं, उन्हें असल में पैसा चाहिए होता है। बूट कैंप असल में उन्हीं सब लोगों का एक आप कह सकते हैं कि मिलन तीर्थ है, जहाँ पर कि ये सब लोग मिलते हैं। तो आप उस बूट कैंप में आमंत्रित हैं, ठीक है। और मैं सोचता हूँ अमलदा से अमेरिका तक का सफ़र तय करने के लिए आप तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप सफ़र कर रही हैं, जिस तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। और सीधी सी बात यह है, काबिल तारीफ़ होने के लिए वाकिफ़ तकलीफ़ होना पड़ता है। तकलीफ़ तो आती है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहेंगे राकेश जी आप? नहीं, बस इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप सोसाइटी को एक इंस्पायर, मतलब नए जो युवक हैं, इनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनो, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। और राम राम साहब, एक बार वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ऊर्जा के साथ। तब तक देखते रहिए समाचार न्यूज़।